हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विद्या कश्यप पर। विद्या कश्यप और VCMR क्लासेस दोनों चैनलों को फ्रेंड्स आपको सब्सक्राइब कर लेना है। व्हाट्सएप चैनल बना हुआ है, आपको फॉलो कर लेना है। टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, फॉलो कर लेना है। तो फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर चल रहा था साधारण ब्याज। साधारण ब्याज जिसके हम 3 टाइप अब तक कर चुके हैं। आज हम चौथा टाइप लेंगे। आशा करता हूं कि आपको तीनों टाइप अच्छे से समझ में आए होंगे। आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, आपको बस मेरे साथ बने रहना है और वीडियो को ध्यान से देखना है। सवाल को अच्छे से सुनना है और वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। अगर वीडियो आप अंत तक देखेंगे तो आपको भी समझ में आएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैथ भी आपको समझ में आएगा। मैथ आपका कंपटीशन का आपको कहीं पे भी धोखा नहीं देगा, जिस तरह से मैं आपको कराऊंगा। बशर्ते आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम बर्बाद किए हुए हम चौथे टाइप का पहला सवाल लेते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर 150 रुपए है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो वह धन ज्ञात कीजिए। हमें रेट दे रखी है 5% प्रतिवार्षिक। 5% प्रतिवार्षिक। ठीक है फ्रेंड्स, 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर। 7 वर्ष और 10 वर्ष। 7 वर्ष का ब्याज डिफरेंस 10 वर्ष का ब्याज। कितने रुपए? 150 रुपए। हमें ब्याजों का अंतर दे रखा है फ्रेंड्स, तो वह धन ज्ञात कीजिए। हमें क्या पूछा है? पी पूछा है। पी हमें निकालना है। बहुत आसान है फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं करना आपको इस सवाल में। बस आपको देखना है मेरे साथ। मेरे साथ आप देखोगे सवाल आपको बहुत ही आसान लगेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। 7 वर्ष और ये 10 वर्ष के ब्याजों का अंतर कितना है? 150 रुपए। पहली बात, 10 वर्ष का ब्याज ज्यादा होगा या 7 वर्ष का? नॉर्मल सी बात है, 10 वर्ष का ब्याज ज्यादा होगा। तो 10 इस डिफरेंस का अंतर का सिंबल है ये सिंबल है आपका अंतर का। इसका मतलब है हमें बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है। आगे माइनस नहीं है। अगर मैं 6 - 10 कर दूं तो इसका आंसर होगा -4। ठीक है, -4 -4। अगर मैं 10 - 6 कर दूं तो इसका आंसर होगा 4। ठीक है, अगर मैं 6 डिफरेंस 10 कर दूं तो होगा इसका आंसर 4। 10 डिफरेंस 6 कर दूं तो भी इसका आंसर होगा 4। यानी कि अगर हम अंतर निकाल रहे हैं तो उसका मतलब है हमें बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है, चाहे वो छोटी संख्या पहले देर की हो चाहे बाद में। अगर हम यही कंडीशन माइनस लगा के करेंगे तो दोनों में अब माइनस का सिंबल आ जाएगा, बहुत बड़ा अंतर हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए 10 वर्ष का और 7 वर्ष का ब्याज। पहली बात तो मैंने आपको बताया था कि साधारण ब्याज हमारी प्रत्येक वर्ष बराबर रहती है। अगर मान लो पहले साल हमारी 100 रुपये है तो दूसरे साल भी हमारी 100 रुपये होगी, तीसरे साल भी हमारी 100 रुपये होगी, चौथे साल भी 100 रुपये होगी, क्योंकि हमारी साधारण ब्याज हमें ब्याज पर ब्याज नहीं देती। और जब ब्याज पर ब्याज नहीं देती तो हमारे 1000 रुपये के 10% हमें अगर रेट से हमें ब्याज दे रहे हैं तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, यानी कि 100 रुपये। हम 100 रुपये पर ईयर ब्याज के देंगे। अगले साल भी हम 10% ही देंगे, यानी 100, फिर उससे भी अगले साल 100, उससे भी अगले साल 100 रुपये। ठीक है, यानी कि प्रत्येक साल हमारी ब्याज बराबर रहती है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे 7 वर्ष और 10 वर्ष, ये 3 वर्ष का निकाल लेंगे हम यहाँ से। 3 वर्ष का ब्याज, 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 3 वर्ष का ब्याज हो जाएगा हमारा 150। ठीक है ना। 3 वर्ष का ब्याज कितना हो गया हमारा? 150 रुपये। कितना हो गया हमारा? 150 रुपये 3 वर्ष का ब्याज। ये 7 वर्ष का था, ये 10 वर्ष का था। दोनों में से 10 में से 7 गए तो ये 3 वर्ष का। अगर 3 वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो हमारा कितना ब्याज निकलेगा? 150 रुपये। यहाँ से हम 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो 150/3, यानी कि 5 15 50 रुपये। हमें पहले साल ब्याज कितनी रुपये मिली? 50 रुपये।
और हमारी ब्याज कितनी थी पहले साल की 5%। 5% जो हमें ब्याज मिली है पहले साल, हमें अगर परसेंटेज में देखा जाए तो कितनी ब्याज मिली 5%। अगर हमें देखा जाए कि रुपए में कितनी ब्याज मिली तो 50, 5% बराबर 50 के, तो मूलधन कितना होता है हमारा 100%। तो 100% बराबर मूलधन। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 5 से 50 10 बार कट गए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इनका तो P बराबर 1000 रुपए। बताओ फ्रेंड्स, कोई भी डाउट इस सवाल में आपको फॉर्मूला से आपको खुद करना है, फॉर्मूला से आपको खुद करना है। मैं एक सवाल आपको कराऊंगा फॉर्मूला से, इससे आगे 3 सवालों को मैं नहीं चाहता कि आप इसमें फॉर्मूला यूज करो। फॉर्मूला की अपेक्षा आप इसे सिंपल इसी तरीके से करो, बहुत आसान तरीका है और आपको आसानी से समझ में भी आया होगा। 7 वर्ष का ब्याज है, ये 10 वर्ष का ब्याज है, 10 में से 7 वर्ष का घटा देंगे 3 वर्ष का ब्याज निकलेगा। ये 3 वर्ष का ब्याज है हमारा 150 रुपये, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया हमारा 50 रुपये। 1 वर्ष का ब्याज देखा जाए तो रुपये में 50 रुपये है, परसेंटेज में 5% है, 5% बराबर हमारा 50 रुपये के, तो 100% बराबर मूलधन हो गया हमारा 1000 रुपये। ठीक है, अब मैं इसे आपको फॉर्मूला से करके दिखाता हूँ। यहां से 3 वर्ष का ब्याज निकल आएगा। 3 वर्ष का ब्याज, या तो हम इसे ऐसे लिख लें या ऐसे लिखना है, 3 वर्ष का ब्याज 150 रुपये। ठीक है, ऐसा कितनी है हमारी 150 रुपये। P हमें ज्ञात करना है, R हमारा 5%, T हमारा समय 3 वर्ष। ठीक है, अपॉन 100। ठीक है ना फ्रेंड्स, 5 से काटेंगे 5 3 15 30 बार, 3 से काटेंगे इसे 10 बार। P बराबर 100 इंटू 10 इक्वल टू 1000 रुपये। बताओ, कहीं पे कोई डाउट? वीडियो अगर समझ में नहीं आई हो तो पूछ लीजिए, कोई भी कैसा भी डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझे पूछ लीजिए। समझ में आया? आप चाहे फॉर्मूला से कीजिए चाहे बेसिक से कीजिए, बशर्ते आपको बेसिक आसान रहेगा। आपको बेसिक जिस तरह से मैंने बताया वो आपको आसान रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़े, अगला सवाल है। उससे ये फायदा है कि वो आपको परसेंटेज चैप्टर आप करते आए हो, वो परसेंटेज चैप्टर से ही सॉल्व होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखता हूं। अब फॉर्मूला से आप खुद करोगे अगले सवालों को और मैं आपको बेसिक तरीके से बताऊंगा। ठीक है, ठीक है ना। चलो अगला सवाल लेते हैं, टाइप नंबर 4 का दूसरा सवाल। आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई देने लग क्या होगा, एक धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के रेट हमें दे रखा है 4%। 4% वार्षिक प्रतिवार्षिक, यानी कि हमें प्रत्येक साल 4% मिलेगा ब्याज। 3 वर्ष और 5 वर्ष के ब्याज, 3 वर्ष के ब्याज उसके 5 वर्ष के ब्याज से 400 रुपये कम है। 400 रुपये कम है या 400 रुपये ज्यादा है, इसका मतलब क्या अंतर है। 5 वर्ष डिफरेंस 3 वर्ष, का ब्याज है कितना है 400 रुपये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो वह धन ज्ञात कीजिए, धन ज्ञात कर लेते हैं, P पूछा है क्या। यहां से 2 वर्ष का ब्याज निकल आएगा, 2 वर्ष का SI कितना 400 बटा 400 रुपये। ठीक है, यहां से 1 वर्ष का निकल आएगा 400 बटे 2 यानी कि 200 रुपये। ये 200 रुपये क्या परसेंट के बराबर है, 1 साल का ब्याज हमारा 200 रुपये, जो कि हमें 4% की जगह पे मिला है, यानी कि 4% बराबर 200 रुपये, तो 100% बराबर मूलधन। 4 से ये काट देंगे, 4 से काटेंगे 4 गुना 20 50 बार। P बराबर 50 गुना 100 करेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स, 50 गुना 100 कर दो, 50 गुना 100 5000 रुपये। कोई डाउट है फ्रेंड्स, आप बताइए। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ लीजिए। ये लाइन आपको लिखने की जरूरत नहीं, ये भी लिखने की जरूरत नहीं, ये भी लिखने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा आपको लिखना है। ये 2 साल का 5 और 3 का अंतर 2 साल का 400 रुपये, 1 साल का आपका 200 रुपये निकलेगा, यानी कि 4% बराबर 200 रुपये, 100% बराबर 5000 रुपये।
ठीक है, फॉर्मूला से आप करना चाहो तो आप कर सकते हो, मैंने फॉर्मूला से आपको एक सवाल करा दिया है। ठीक है ना फ्रेंड्स, अगला सवाल लो। अगर वीडियो पसंद आ रही है, सवाल आपके समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। मैथ बहुत आसान होगा आपके लिए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बशर्ते आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियो अंत तक देखिए। तीसरा सवाल कह रहा है, एक व्यक्ति ने बराबर बराबर धन 6% वार्षिक दर पर राम को 8 वर्ष के लिए दिया, 8 वर्ष के लिए तथा श्याम को 10 वर्ष के लिए उधार दिया। दोनों से व्यक्ति को कुल 2160 रुपये ब्याज प्राप्त के रूप में प्राप्त हुए। प्रत्येक को दिया गया धन ज्ञात कीजिए। इसमें अंतर न दे करके दोनों का योग दे दिया है। इसमें अंतर न दे करके हमें दोनों का योग दे दिया है। मान लो मूलधन था P जो कि हमें पूछा है, हमें नहीं पता कितना, ठीक है, दोनों को प्रत्येक को दिया गया अलग अलग धन पूछा हमें प्रत्येक को। रेट हमारा दे रखा है 6%, ठीक है, एक का 8 वर्ष का ब्याज है, एक का 18 वर्ष का ब्याज है। सॉरी फ्रेंड्स, एक का 8 वर्ष का ब्याज है प्लस एक का 10 वर्ष का ब्याज है, मिले हैं उसे 2160 रुपए। ठीक है, तो प्रत्येक को दिया गया धन ज्ञात कीजिए। सवाल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मैं एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ, आप भी सवाल को अच्छे से पढ़ लीजिए सवाल में क्या कह रहा है। एक व्यक्ति ने बराबर बराबर धन, मान लो 100 रुपये, अगर बराबर बराबर धन 6% वार्षिक दर पर, 6% वार्षिक दर पर राम तथा श्याम को दिया। मान लो राम को 100 रुपये दिए तो 100 रुपये श्याम को भी दिए, ठीक है, को दिए, उधार दिए। दोनों से व्यक्ति को कुल 2160 रुपये ब्याज हुई। इससे और इससे जो भी ब्याज मिली उसे टोटल कितनी मिली, 2160 रुपये। दोनों का ब्याज जुड़ गया, ठीक है ना, ब्याज के रूप में प्राप्त हुए। तो प्रत्येक को दिया गया धन ज्ञात कीजिए। मैं आपको इसे फॉर्मूला से भी बता दूंगा और बेसिक से भी अभी बताता हूँ। पहले बताऊंगा आपको बेसिक से। कुल ब्याज दिया यानी कि दोनों का ब्याज दिया, 8 वर्ष का 10 वर्ष का, यानी कि 18 वर्ष का ब्याज हो जाएगा। 18 वर्ष का ब्याज कितना है, 2160 रुपये। तो यहाँ से 1 वर्ष का ब्याज निकल आएगा, आसान निकल आएगा, 2160 बट्टे 18, 18 का 18, 18 दूनी 36, 120 रुपये, ठीक है। 2160 में आप 18 का भाग दोगे तो 120 बात आएगा। 1 साल का ब्याज है हमारा 120 रुपये, जो कि परसेंटेज में कितना है, 6%। 6% बराबर है हमारा 120 रुपये। तो 100% बराबर कितना होगा, ये होगा हमारा मूलधन। 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, 20 बार, P बराबर 2000 रुपये, 20 गुणा 100, ठीक है। आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर देखिए। 8 वर्ष का ब्याज और 10 वर्ष का ब्याज। राम को 8 वर्ष के लिए धन दिया गया था, 100 दिए थे, 100 मान लो 2000 रुपये दिए, तो राम को 8 वर्ष के लिए 2000 रुपये दिए, श्याम को 10 वर्ष के लिए 2000 रुपये दिए। दोनों उसने पैसे दे दिए 2000 रुपये, ब्याज मिला उसे 2160 रुपये, ठीक है। तो यानी कि 8 वर्ष और 10 वर्ष, यानी कि एक ने, अगर हम उसे धन को 2 व्यक्तियों को न दे करके एक ही व्यक्ति को दें उसी धन को, जैसे मान लो 100 रुपये दिए मैंने, ठीक है, तो जो 8 वर्ष की ब्याज बनी होगी इसके लिए, अगर ये अगले 10 साल और रखे तो टोटल ये ब्याज आएगी कि नहीं आएगी, तो 10 और 18 वर्ष का ब्याज 2160 रुपये, तो 1 वर्ष का ब्याज 120 रुपये, जो कि परसेंटेज में कितना है हमारा 6%। रेट कितना है हमारा 6%। 6% बराबर 120, 100% बराबर क्या हो गया 2000 रुपये, ठीक है। नहीं समझ में आया आपको, मेरे को लग रहा है कि आपको नहीं समझ में आया। चलो मिटा करके मैं आपको अलग तरीके से बताता हूँ। अब ये देखिए, मैंने 100 रुपये इसे दे दिया 8 वर्ष के लिए, 100 रुपये इसे दे दिए 10 वर्ष के लिए, तो इसकी ब्याज अलग आएगी 100 रुपये की और इसकी ब्याज अलग आएगी 100 रुपये की। हमें प्रत्येक को दिया गया धन पूछा है, अगर हमारा आंसर 100 निकला है तो हम उसे 200 रुपये टिकने नहीं करेंगे,
क्यों नहीं करेंगे? क्या आप ये सोच लो 100 ये 100 ये 200 पे नहीं, क्योंकि हमें प्रत्येक को अलग अलग दिया गया धन पूछा है, यानी कि एक ही धन पूछा है जो कि हमारा बराबर है। ठीक है, अब देखो सवाल में एक बार फिर से पढ़ता हूं, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक व्यक्ति ने बराबर बराबर धन 6% वार्षिक दर पर राम को 8 वर्ष के लिए तथा श्याम को 10 वर्ष के लिए उधार दिया। दोनों से व्यक्ति को कुल 2160 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त हुए, तो प्रत्येक को दिया गया धन ज्ञात कीजिए। जैसे हमारा आंसर निकला था 2000 रुपए। अभी मैं इसे आपको प्रूव करके दिखाता हूँ, फिर फॉर्मूला से बताऊँ। 2000 रुपए क्या परसेंट है? 6% वार्षिक दर से। ठीक है, गुणा क्या वर्ष के लिए? 8 वर्ष के लिए। 00 से 00 अड़छेंगे 48 दूनी 96 960 रुपए। ठीक है, अब यहीं पे दूसरे को भी, श्याम को भी 2000 रुपए दिए, ये भी 6% पे दिए। 6% पे कितने वर्ष के लिए? 10 वर्ष के लिए। ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, 6 दूनी 1200 रुपए श्याम से ब्याज आ गई, 960 रुपए राम से ब्याज आ गई। तो कितने रुपए ब्याज आ गई टोटल? 2160 रुपए, यानी कि 2160 हमें सवाल में दे रखी है, यानी कि हमारा आंसर 2000 रुपए ठीक है, राइट है। समझ में आया फ्रेंड्स कैसे किया मैंने? ठीक है ना। चलो अब फॉर्मूला से भी लिख लेते हैं एक बार। ऐसा कितना है हमारा? 2160 रुपए बराबर पी कितना है? पी तो हमें निकालना है। आर कितना है? 6%। टी कितना है हमारा? 8 और 10 18, ये 18 वर्ष का ब्याज था। 18 से काटेंगे 18 का 18 दूनी 36, 120, 6 से काटेंगे 20 बार। पी बराबर 20 × 100 2000 रुपए। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया? आसान है, कुछ भी नहीं करना। पहले 2 सवालों में हमें अंतर दे रखा था, इसमें हमें योग दे रखा है। कुछ भी नहीं करना, बहुत ही आसान है। आज का और इस टाइप का आखिरी सवाल लेता हूं मैं। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। किसी धन के 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष के ब्याज और 6 रेट है हमारा 6% और 6 वर्ष के ब्याज का योग, 3 वर्ष का एसआई प्लस 6 वर्ष का एसआई। इसमें तो योग शब्द ही दे दिया हमको, योग शब्द दे दिया। कितना है? 270 रुपए। 270 रुपए। तो वह धन ज्ञात कीजिए, वह धन ज्ञात कीजिए। 9 वर्ष का एसआई 270 रुपए। 1 वर्ष का एसआई 270 माइनस बट्टे 9 30 रुपए। 1 वर्ष का एसआई 30 रुपए, जो कि हमारा परसेंटेज के बराबर 6% बराबर 30। तो 100% बराबर 56 5 बार 100 पंजे 500, पी बराबर 500 रुपए। बताओ फ्रेंड्स, कोई सब डाउट है? फॉर्मूला से आप खुद करके इस सवाल को कमेंट में भेजोगे। ठीक है, सवाल समझ में आ रहा है? वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखेंगे और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। और आपका कोई भी सजेशन हो कि मैं इस तरह से अपनी वीडियो में इम्प्रूव कर सकता हूँ तो आप कमेंट में इम्प्रूवमेंट के लिए भी सजेशन दे सकते हैं। जिस तरह से मैं आपके लिए बेस्ट, जिस तरह से मैं आपके लिए कर सकता हूँ उस तरह से आप मेरे को कमेंट में बताइए कि मैं आपके लिए बेस्ट इस तरह से कर सकता हूँ। तो आप कमेंट छोड़िए, मैं कोशिश करूंगा आपके सजेशन को मानने की। अगर सही रहा तो, अगर हुआ पॉसिबल तो मैं जरूर करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।